नमस्कार प्रिय साथियों, मैं मुकेश शेटिया और आप देख रहे हैं रियल द क्लिक न्यूज चैनल और अपना गांव पंडितपुर। जैसा कि अपना उद्देश्य है, आप सभी को बताया भी गया है, उद्देश्य साझा भी किया गया है कि अपने क्षेत्र में जो प्रधान या जो प्रतिनिधि काम किए हैं उनकी एक अवलोकन करना। उसी रूप में मैं एक वीडियो आलोक पांडे जी के साथ शेयर किया था कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को लेकर के, और आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं उनके ही कार्य जो कि पंचायत भवन उनके कार्यकाल में बनाए गए हैं। तो जानते हैं, आलोक पांडे जी से सुनते हैं कि इस पंचायत भवन को जब ये बनाने का काम कर रहे थे तब उनको क्या क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे ये संभव कर पाए इतना खूबसूरत पंचायत भवन। जी भैया बताएं एक बार साथियों को। ये पंचायत भवन हमारे कार्यकाल में था। बिल्कुल। और ये हमारा राज्य वित्त से बना है। अच्छा। जिसमें सरकार की कोई 1 रुपए की हमको अच्छा, इस पंचायत भवन में? हाँ, इसमें ये जो प्रधानों को चाय पान का फंड बोला जाता था, अच्छा, उससे हमने इसको बनवाया था। और इस पुराने पंचायत भवन को हमने डिमोलिशन करा करके जिले से परमिशन लेकर के और उसका 30% मटेरियल भी इसमें यूज किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप समझिए, हमको 1 रुपया कोई अनुदान नहीं मिला था, मैं गांव सभा के पैसे से इसको बनवाया था। उस समय इसका एस्टिमेट 8 लाख था, बाद में पूरा 9 लाख बना है, जो कि आपने देखा है कि कितना खूबसूरत है बिल्कुल बना है। इसको अब बनाने में हमारे गांव का सबसे बड़ा सहयोग था, हमारे गांव के लोगों का सहयोग था और हमारे गांव के सभी गरीब लोगों का सहयोग। ये मेरी इच्छा थी। ये प्राथमिक विद्यालय भी जो हमने बना है उसका भी मैंने ही निर्माण पूरे अपने पीरियड में किया था। तब हम लोगों को 5 रुपए का फंड नहीं था प्राथमिक विद्यालय में लगाने के लिए। हमने उसको किसी तरीके से, आप समझिए कि गेट के बाहर पानी इतना लगता था कि बच्चे अपना बस्ता सर पे लेके आते थे, जिसको हमने सीसी रोड और ये पूरा गार्डन हमने बनवाया था। बिल्कुल। इसलिए और ये हमारी एक बहुत। अच्छा भैया, आपने एक चीज बताया अभी कि ये प्रधानों के चाय पान का पैसा, उसको पहले यही बोलते थे। अच्छा, चाय पान फंड, भाई जो 12वां-13वां वित्त था वो चाय पान का फंड था। लेकिन हमने अपने गांव के लिए, हमारी ये इच्छा थी कि मैं गांव में कुछ करूं, तो हमने एक बार कैमरा को पूरे परिसर को घुमा के दिखाइएगा कि कितना खूबसूरत ये परिसर है। श्री आलोक पांडे जी के नेतृत्व में जब ये पंचायत भवन बनाया गया तो उन्होंने बताया कि ये ग्राम प्रधानों के चाय पानी का पैसा एकत्रित करके, सहयोग करके, लोगों की पाई पाई जुटा करके तब ये खूबसूरत पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया। साथियों, निश्चित रूप से एक ऐसे ही नेतृत्व की तलाश हम सभी को है जो निस्वार्थ भाव से अपने समाज को, अपने समुदाय को लाभान्वित कर सके। सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जब हम ऐसे कार्य करने चलते हैं तो उसमें हमारी भूमिका क्या होती है। जैसे कि भैया ने अभी बताया कि हमने स्कूल में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उसके बाद पंचायत भवन को भी हमने रंग रूप देने का काम किया। तो शायद अगर ऐसे ही सभी प्रधान या सभी जिम्मेदार लोग, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, किंतु जितने भी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो सब चाहें तो ऐसे ही कार्य को जमीन पर उतार सकते हैं। क्या भैया? बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल। तो भैया अभी जैसे कि आगामी योजनाएं भी अब सामने हैं, प्रधानी का भी दौर आने वाला है, तो आपका इस बार क्या विचार है? हमने आपको तब भी कहा था जब कस्तूरबा के लिए, बिल्कुल, तो हमारी आज भी वही है। बिल्कुल, कि मैं असेवित बस्तियों के लिए, जहाँ पहली बात तो उन विचारों में कहीं भी शादी विवाह करने के लिए स्थान नहीं है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि वहाँ पे हम शादी हाल। बिल्कुल, बहुत सही। मैंने दोबारा इसीलिए क्वेश्चन किया क्योंकि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पे जब हम लोग खड़े थे, जब बात हुई थी, तब भैया ने कहा था कि मैं असेवित बस्ती के लिए कुछ ऐसा लाना चाहता हूं, कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो कि उनको शादी विवाह या कोई भी कार्यक्रम करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। निश्चित रूप से एक हमारी, और दूसरी सबसे बड़ी हमारे यहाँ जी 10 साल से हमारे यहाँ जो अव्यवस्था एकदम ठप पड़ी है, हम उसको एकदम नए तरीके से फिर से चाहते हैं कि एकदम फिर हमारा गांव फिर बने, स्वच्छ हरिपुर, सुंदर हरिपुर, ये मेरा सपना है। बिल्कुल, स्वच्छ और सुंदर हरिपुर की अगर आप कल्पना करते हैं तो आलोक पांडे जी के विचारों के साथ जुड़िए, उनको सपोर्ट और
समर्थन करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।